हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम फिज़िकल केमिस्ट्री देख रहे हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करेगी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्टेंट्स पर। लास्ट क्लास में हमने इसको लेकर यूनिट से रिलेटेड बात करी थी, तो आज वहीं से अपन स्टार्ट ले रहे क्लास को, क्योंकि हमें ऑर्डर देखना आ गया था। ऑर्डर हमने तीन चीज़ से देखा था। अगर वो हमें रेट देंगे तब भी ऑर्डर निकाल लेंगे, और अगर वो हमें कॉन्सेंट्रेशन देंगे तब भी हम ऑर्डर लगा लेंगे, और तीसरा आज हम अभी ये सीखने वाले हैं, अगर वो यूनिट देंगे तब भी हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। तो यूनिट कैसे देंगे, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, लास्ट क्लास में सिखाया था। टाइम कम था तो ज़्यादा वर्कआउट अपन इस पर नहीं करे थे, तो अब मैं इसको एक बार फिर से यहाँ से ले रहा हूँ। मुझे उन्होंने एक रिएक्शन दी, ए के ए मोल्स हैं, बी के बी मोल्स हैं, और ये रिएक्ट होकर सी के सी मोल्स और डी के टी मोल्स। तो आपको मालूम है रेट हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते इक्वल्स टू, या आपको ये अच्छे से याद होगा, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ ए एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ बी। ये ए बी नहीं होगा, ये एक्स और वाई होगा। आपको मालूम है एक्स और वाई ऑर्डर डिसाइड करते हैं, और एक्स प्लस वाई बराबर होता है एन, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर। और ये भी कई बार सिखा चुका हूँ, एक्स और वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू द ए एंड बी, यानी कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकते, नहीं भी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन गई, और रेट ऑफ रिएक्शन को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एवरेज चेंज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ अपॉन टाइम इक्वल्स टू, ये हटा तो के, इसकी जगह ये आया, इसकी जगह के आया, बाकी ये जैसा है वैसे लिख रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मुझे उन्होंने के की यूनिट मांगी है। याद रखो ये नेगेटिव कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा, नेगेटिव नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन, कहीं स्टार बना के लिख लो, नेगेटिव साइन नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन, क्योंकि नेगेटिव मीन्स डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर अपॉन टाइम इंटू, ये दोनों नीचे आएंगे, 1 अपॉन ए का एक्स एंड 1 अपॉन बी का वाई इक्वल्स टू के। मैं के की यानी रेट कांस्टेंट है की यूनिट देख रहा हूँ। रेट कांस्टेंट की यूनिट के लिए रेट क्या है, मोल्स पर लीटर, पहले इसकी यूनिट लिख रहे हैं हम, मोल्स पर लीटर इंटू टाइम डिनोमिनेटर में, इंटू ये भी 1 अपॉन मोल्स पर लीटर x, और ये भी मोल्स पर लीटर y। क्लियर, यानी x प्लस वाई इज नथिंग बट द n। नेक्स्ट स्टेप अपन देख रहे हैं, यहाँ पर मोल्स पर लीटर इंटू 1 अपॉन टाइम इक्वल्स टू 1 अपॉन मोल्स पर लीटर, हमने ऐड कर लिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू हमने क्या लिखा n, तो यहाँ पे n लिख दिया, ये इंटू की साइन है, इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, ये k। तो इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, और ये डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक जनरल फार्मूला बनेगा k की यूनिट के लिए, मोल्स पर लीटर 1, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं मोल्स, मैं स्टेप बाय स्टेप करूँ, पर लीटर, ऊपर आ गया तो माइनस n, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 अपॉन टाइम। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो k इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर 1 माइनस n और 1 अपॉन टाइम। इफ n इक्वल्स टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो k इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन टाइम, यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए k की यूनिट बचेगी टाइम इनवर्स। टाइम मिनट में भी हो सकता, टाइम सेकंड में भी हो सकता, टाइम आवर्स में भी हो सकता, ईयर्स में भी हो सकता, कोई टेंशन नहीं। आ गया होगा अब अच्छे से समझ में। ये अभी मैंने फर्स्ट ऑर्डर करी, अपन इसमें जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फ्रैक्शन सभी की यूनिट्स पहले निकालेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी पर बात करेंगे। ठीक है, कॉपी करो बेटा जल्दी से।
पूरा कॉपी करिए। हो गया, ओवर। चलो बेटा, हम प्रोडक्ट कहीं देखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कैनेटिक्स का मतलब सारी बात रिएक्शन के रिएक्टेंट से, सारी बात रिएक्शन के रिएक्टेंट से। चलिए, अब मुझे कह रहे हैं फॉर जीरो ऑर्डर यूनिट बताओ, फॉर जीरो ऑर्डर, तो यानी n इक्वल्स टू जीरो रहेगा। तो मैं लिखूंगा रेट, एग्जाम में ऐसे लिखना पूरा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर x लिखेंगे आप, जितने रिएक्टेंट्स है वो पूरा लिखेंगे, b का पावर y। क्लियर? फिर नेक्स्ट में लिखेंगे आप रेट ऑफ रिएक्शन हटा के माइनस की साइन डेल्टा r अपॉन टी इक्वल्स टू, इसकी जगह आप k लिखेंगे, यहाँ पे a लिखेंगे x और यहाँ b लिखेंगे y। फिर थर्ड स्टेप में x प्लस वाई इक्वल्स टू n, यानी कि ऑर्डर, और n इक्वल्स टू जीरो दिया, ये यहाँ लिखकर छोड़ देंगे। फिर अब अरेंज करेंगे, यहाँ पर r अपॉन टी, ये इधर ले आओ, इंटू 1 अपॉन a का पावर x, b का पावर y इक्वल्स टू k। फिर हम लिखेंगे मोल्स पर लीटर अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन मोल्स पर लीटर। बेटा जैसा बता रहा हूँ एग्जाम में पूरा ऐसे लिखना है, मोल्स पर लीटर, इधर x और इधर y। फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोल्स पर लीटर अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन मोल्स पर लीटर इक्वल्स टू n इक्वल्स टू जीरो है। अब हम यहाँ लिखेंगे k इक्वल्स टू, ऊपर जो लिखा है मोल्स पर लीटर पावर 1, मोल्स पर लीटर पावर 0 और 1 अपॉन टाइम। तो k इक्वल्स टू आ गया मोल्स पर लीटर 1 माइनस 0 1 अपॉन टाइम। तो जीरो ऑर्डर की यूनिट हुई मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। कौन से ऑर्डर की है ये? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर की यूनिट हमने निकालना सीख ली। पहले फर्स्ट ऑर्डर की निकाल के देखे, अब जीरो ऑर्डर की। कॉपी करिए। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट फॉर सेकेंड ऑर्डर,
फॉर सेकेंड ऑर्डर होमवर्क होगा, लिखो होमवर्क फॉर सेकेंड ऑर्डर, मैं थर्ड ऑर्डर का करूंगा। n इक्वल्स टू 2 फॉर सेकेंड ऑर्डर, ये आपका होमवर्क। n इक्वल्स टू 3 फॉर थर्ड ऑर्डर, उसको मैं सॉल्व करूँ। फॉर थर्ड ऑर्डर n इक्वल्स टू 3, इसको मैं सॉल्व करूँ। ठीक है, देखो इधर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a का पावर x b का पावर y। x y तो प्रैक्टिकल यानी कि RDS रेट डिटर्मिनेशन स्टेप से आता है, RDS से। तो यहाँ पे मैं माइनस डेल्टा R अपॉन टी इक्वल्स टू k a का पावर x और b का पावर y, और आपको मालूम है x प्लस वाई इक्वल्स टू n, और इन्होंने 3 दिया मुझे। तो अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मोल्स पर लीटर अपॉन टाइम इक्वल्स टू, या इधर ले आओ, इंटू 1 अपॉन मोल्स पर लीटर वाई एक्स इक्वल्स टू के। क्लियर बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट आगे देखो, माइनस डेल्टा मोल्स पर लीटर इंटू 1 अपॉन मोल्स पर लीटर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ n इंटू 1 अपॉन टाइम इक्वल्स टू के। ये ऊपर चला गया n, ये तो पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो k इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर, ये 1 है, मोल्स पर लीटर ये -3 है, इंटू 1 अपॉन टाइम, k इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर 1 - 3 1 अपॉन टाइम। तो ये k बच गया मोल्स पर लीटर -2 1 अपॉन टाइम, यानी कि थर्ड ऑर्डर की यूनिट आ रही, k इक्वल्स टू मोल -2 लीटर टू टाइम इनवर्स। क्लियर? सेकेंड ऑर्डर आपको होमवर्क दिया, थर्ड ऑर्डर मैंने आपको करके बताया, ये करो। फिर हमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन दोनों क्वेश्चंस के यूनिट से हम ऑर्डर पहचान जाएंगे, उन दोनों क्वेश्चंस की यूनिट से हम ऑर्डर पहचान जाएंगे। ठीक है, कॉपी करो। जल्दी कॉपी करिए।
और जिन बच्चों का ये हो गया है वो सेकेंड ऑर्डर की यूनिट निकाल लो भाई जल्दी से, ज़रा पेन में एक भर लो मैं जब तक। इसका मतलब ऑर्डर अपन ने अच्छे से देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक्सरसाइज क्वेश्चन में लिखिए आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर, identify the reaction order from each of the following rate constant, फर्स्ट दिया k इक्वल्स टू 2.3 10 का पावर माइनस 5, 2.3 10 का पावर माइनस 5, ये उतना काम का अपने नहीं है। ये अब जो लिख रहा हूँ ये काम का है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और सेकेंड क्वेश्चन दिए k इक्वल्स टू 3 इंटू 10 का पावर माइनस 4, 3 इंटू 10 का पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स। अब फर्स्ट का सॉल्यूशन आप ऐसे लिखेंगे, फार्मूला क्या है, k इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। क्लियर? तो हमें टाइम से तो कोई लेना देना नहीं रहता, मगर मोल्स इनवर्स से इन्होंने पहले में यूनिट क्या दिया ये, तो हमने k की जगह ये रख दिया। क्या रखा? मोल पर लीटर है तो मोल्स -1 है और लीटर 1 है, तो ऊपर लीटर को ले लेता हूँ। मोल -1 लीटर 1 और सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू मोल अपॉन लीटर 1 माइनस n टाइम। अब आप देखो मोल को देखो, यहाँ मोल इनवर्स में है और यहाँ पे हमने मोल 1 माइनस n रखा। क्लियर? यहाँ तक अगर आप ये 1 इधर लाओगे तो ये होगा मोल -1 इक्वल्स टू मोल माइनस n, तो माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा। मोल -2 इक्वल्स टू मोल माइनस n, माइनस कैंसिल, और आपको मालूम है यूनिट में लीटर तो अपॉन में रहता ही है, इसलिए लीटर का कोई टेंशन ही नहीं है, सभी में लीटर अपॉन में होगा ही होगा। तो आप देखो n किसके बराबर हो गया? 2, तो हम लिखेंगे द गिवन रेट कांस्टेंट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे सॉल्व करके बताना है, मगर स्टेटमेंट वैसे लिखना है। इज इट क्लियर? मोल्स पर लीटर है तो मोल्स लीटर लिखो या मोल्स पर लीटर। यहाँ तक समझ में आ गया? आप कैसे सॉल्व करेंगे? रेट कांस्टेंट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट का आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें सिर्फ सेकेंड दिए, k इक्वल्स टू हमें उन्होंने क्या दिया? सेकेंड इनवर्स, यानी जबकि पूरा यूनिट होती है
K equals to moles per liter 1 minus n equals 2. क्लियर? यहाँ पे सिर्फ सेकेंड बच रहा, यानी कि टाइम की यूनिट दे रहे, तो n की वैल्यू कितनी रही होगी? 1 रही होगी. n की वैल्यू तो 1 रही होगी, माइनस में तभी तो हुआ होगा सेकेंड इनवर्स, क्योंकि n कुछ भी नहीं है, n 0 है. तो आप K इक्वल्स टू, आपके पास सिर्फ मोल्स लीटर कब 0 आएगा? जब ये आपके पास 1 है और n भी 1 है. व्हेन n इक्वल्स टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, तभी आपके पास सेकेंड इनवर्स बचेगा या टाइम इनवर्स. तो सेकेंड का आंसर लिखेंगे द गिवन रेट कांस्टेंट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स. ये सेकंड का आंसर है. द गिवन रेट कांस्टेंट इज ए फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स. ये सेकंड का सॉल्यूशन है. क्लियर? यूनिट से आपको पहचानना है कि दी गई रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है, यूनिट से पहचानना है. समझ गए अच्छे से? कॉपी करो बेटा जल्दी से. जल्दी कॉपी कर लो. हो गया? अच्छे से समझ लो बेटा. यूनिट देख के पहचानना है. आप कहीं पे लिख लेंगे फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट सेकेंड इनवर्स होगी, सेकेंड ऑर्डर की यूनिट होगी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, थर्ड ऑर्डर की होगी मोल माइनस 2 लीटर 2 और सेकेंड इनवर्स. सेकेंड की यूनिट से कोई लेना देना नहीं, खाली सेकेंड यूनिट आ जाए तो समझ जाना फर्स्ट ऑर्डर है. क्लियर? ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड खत्म हो गया. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप पहचान सकते जब वो आपको रेट दे दे, या फिर वो आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दे, या फिर वो आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दे दे. लिख लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटेक्टेड. लिखिए साइड में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटेक्टेड. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटेक्टेड. नंबर 1, by knowing the rate determination step or rate, by knowing the rate, comma, with the help of experimental datas, comma, and unit of rate constant, हो गया? क्लियर? नेक्स्ट साइड हेडिंग डालो मॉलिक्युलरिटी. बोर्ड में डिफिनेशन में आता है अक्सर. लिखिए मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन. नेक्स्ट साइड हेडिंग मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन. मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन. लिखिए द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, आइटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स. द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ब्रैकेट में लिखना है आइटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल. द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ब्रैकेट में अपन ने लिखा है आइटम, आयन्स और मॉलिक्यूल, taking part in an elementary reaction, taking part in an elementary reaction, taking part in an elementary reaction, comma, which must collide simultaneously, which must collide simultaneously, which must collide simultaneously
in order to in order to in order to in order to bring about a chemical reaction in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of a reaction is called as molecularity of a reaction is called as molecularity of a reaction. Full stop. Next point. Molecularity cannot be zero और नॉन इंटीजर्स यानी फ्रैक्शन में नहीं होगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मॉलिक्युलरिटी कैनॉट बी जीरो और नॉन इंटीजर्स. मॉलिक्युलरिटी कैनॉट बी जीरो और नॉन इंटीजर्स. थर्ड पॉइंट लिखो. Molecularity is applicable only for elementary reaction. Molecularity is applicable only for elementary reaction. Elementary यानी एक स्टेप की रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स माने एक से ज्यादा स्टेप की रिएक्शन. हो गया. नेक्स्ट लिखो. फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी इज सेम. ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी इज सेम. ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होगी विच कैन बी डिटरमाइंड बाय स्लोएस्ट स्टेप. Which can be determined by the slowest step. Which can be determined for the slowest step. जो slowest step से determine की जाएगी. सिर्फ ये applicable होगा complementary complex reactions में, यानी जिसमें एक से ज़्यादा steps दिए गए होंगे reaction में, उसमें molecularity slowest step से देख ली जाएगी. Is it clear? Molecularity. Next point लिखो. Molecularity never be in negative. Molecularity negative नहीं हो सकती है. Molecularity never be in negative. जबकि ऑर्डर नेगेटिव भी था, फ्रैक्शन भी था, जीरो भी था. Molecularity never be in fraction. क्लियर? अब जरा देखो, मैंने यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट लिया. ये अगर टूटता है तो ये अमोनिया और ये HNO3 जो आगे जाकर डिसोसिएट हो सकता है. इज इट क्लियर? अमोनियम नाइट्रेट. और अगर मैंने अमोनियम नाइट्रेट नहीं, आपको एग्जांपल नाइट्रेट नहीं नाइट्राइट दिया, और अगर अमोनियम नाइट्राइट यूज करूं, चलो ये नाइट्रेट की एक रिएक्शन लिख लेंगे. अमोनियम नाइट्राइट दिया तो ये डिसोसिएट होगा, टूटेगा हीट पर. ये टूटेगा तो नाइट्रोजन प्लस 2H2O. ये दोनों में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो आप सीधे सीधे देख के बता दो मॉलिक्युलरिटी इज 1. सोचने की जरूरत ही नहीं है. दूसरी रिएक्शन दे रहे डिसोसिएशन ऑफ HiH2 टूट रहा और I2 टूट रहा, तो देखकर बता दो मॉलिक्युलरिटी इज 2. यहाँ पर 2 लिखा है. आपको सोचना ही नहीं है. आपने जो बैलेंस करने के लिए जो नंबर यूज किया वही मॉलिक्युलरिटी होती है. वो नंबर जो बैलेंस करने के लिए यूज किया वो मॉलिक्युलरिटी होती है. और मॉलिक्युलरिटी सिंगल स्टेप में 3 से ज़्यादा नहीं होगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ. और जहाँ पे हमने देखा बहुत बड़ी रिएक्शन है, उसमें मॉलिक्युलरिटी आपने एक रिएक्शन की कि 1 BrO3 माइनस 5 Br माइनस 6H प्लस,
तो इसमें कॉम्प्लेक्स यानी कि ये रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हुई है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी आपको बताई गई, स्लो स्टेप में जो देखी गई वो होगी। समझ में आ रहा? कॉपी करो। एक और रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, 2NO, क्योंकि अपने को जितना दिया वो पूरा देखना है। 2NO2 बेटा देखो 2 + 1 यानी कि 2 + 1 = 3। तो ये 3 क्या हो गई बेटा? मॉलिक्युलरिटी। आपको मैं बता चुका हूँ A मोल ऑफ A, B मोल ऑफ B, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो A + B = मॉलिक्युलरिटी होती है। A + B = क्या हो रही? मॉलिक्युलरिटी। और ऑर्डर क्या है इसको तो बहुत अच्छे से सीख लिए, एक बार फिर लिख रहा हूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन = K, A का पावर X और B का पावर Y। तो X + Y = N फॉर ऑर्डर। याद रहेगी बात? अब बोल रहे हैं A + B = X + Y भी हो सकता है, और A + B ≠ X + Y, यानी A + B ये पार्ट आपका मॉलिक्युलरिटी है, ये पार्ट आपका मॉलिक्युलरिटी है, और ये पार्ट आपका ऑर्डर है। क्लियर? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? तो बेटा ये हमने ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सीख ली, ऑर्डर निकालना सीख लिया, यानी कि अपन लगभग इस टॉपिक का करीब 60% ख़त्म कर चुके हैं। इसलिए अब आप किताब के एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। जिसके पास जो किताब जो एक्सरसाइज है वो करो। जल्दी से ये कॉपी करो।